वेलकम टू द इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स। आप तमाम तर व्यूअर्स जो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, आप सभी लोगों को हम अपनी स्कैल्पिंग सीरीज के अंदर वेलकम करते हैं। इस सीरीज के अंदर हम आपके साथ स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के बिहाइंड जो लॉजिक्स हैं और जो कन्फर्मेशंस हैं, इन्हें आपके साथ शेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट सेशंस। डिस्क्रिप्शन में मौजूद कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन करके आप इन स्ट्रैटेजीज पे हमारे लाइव जूम सेशंस का हिस्सा बन सकते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू पे समझते हैं। स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए सबसे पहले हम नेचर ऑफ द पेयर को समझते हैं। सपोज हमारे पास XAU/USD है, तो इसकी मूवमेंट किस तरह से होती है। XAU/USD में आपको अपसाइड पे ट्रेंड कब दिखेगा और डाउन साइड पे ट्रेंड कब दिखेगा, और इसके पीछे क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे आप मार्केट के एग्जॉस्टेड लेवल्स को फाइंड आउट करके रिवर्सल ट्रेड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये मेरे पास एक मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट में अगर मैं सिंपली देखूं तो ये मेरे पास एक एग्जॉस्टेड लेवल है अपसाइड का और ये एग्जॉस्टेड लेवल है डाउन साइड का। तो ये दो एग्जॉस्टेड लेवल है और यहाँ तक मुझे बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि मार्केट डाउन से अपसाइड के ऊपर मूव करेगी और अप से डाउन साइड के ऊपर मूव करेगी। बट ये कब होगा और कैसे होगा? सबसे पहले एक चीज़ समझ लें कि कोई भी करेंसी, कमोडिटी या एनर्जी एक स्पेसिफिक हाई और लो के दरमियान ही रिवॉल्व करती है, ये इससे बाहर नहीं जा सकती। ऐसा क्यों है? उसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पे आप XAU/USD को लें। गोल्ड आपको अपसाइड के ऊपर मूव करता दिखाई देगा जब जब डॉलर वीक होगा। डॉलर या किसी भी करेंसी के वीक होने के पीछे चंद एक वजूहत हैं। नंबर वन, कोई भी कंट्री जब उसके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा हो तो उस मुल्क की करेंसी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी। नंबर दो, जब किसी भी करेंसी या किसी भी कंट्री के ऊपर कुदरती आफात हो, मिसाल के तौर पे ज़लज़ला है, सुनामी है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करने में एक्सपेंस होगा जिससे करेंसी वीक होगी। नंबर थ्री पे, जब कोई भी कंट्री हालत जंग में होता है तो तब करेंसी वीक होती है। अब इन तीन सूरत हाल ये वो सूरत हाल हैं जो करेंसी को इमीडिएट इफेक्ट करती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ये चीज़ें प्लस माइनस के साथ बहुत शॉर्टर स्पैन के लिए इफेक्ट करती हैं, बट ये तीन लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करती हैं। तो डॉलर जब जब कमजोर होगा, गोल्ड आपको अप ट्रेंड के अंदर दिखेगा। और अप ट्रेंड में ऐसा नहीं है कि गोल्ड की प्राइसेस $10,000 पे चली जाए, 15,000 पे चली जाए या 20,000 पे चली जाए। उसकी वजह यह है कि अगर ऐसा होगा तो डॉलर इतना ज़्यादा वीक होगा कि उसके लिए अपने आप को बरकरार रख पाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए इकोनॉमिस्ट हमेशा बर वक्त एक्शन लेते हुए अपनी करेंसी के स्ट्रेंथ या वीक होने को हमेशा एक लिमिट के अंदर रखते हैं, जिससे मार्केट एक स्पेसिफिक हाई और लो के दरमियान रिवॉल्व करती है। अब आप जब एक हाई और लो के दरमियान कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते हैं तो फिर आपको एक मिड पॉइंट ढूंढना होता है। और जब आप एक मिड पॉइंट से मार्केट को समझ लेते हैं तो फिर अपसाइड पे भी एग्जॉर्शन को समझ लेते हैं और डाउन साइड पे भी एग्जॉर्शन को समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसको करंट मार्केट के ऊपर अप्लाई करता हूँ। यहाँ डे सेपरेटर है मेरे पास लगा हुआ। आप इसको सेटिंग ओपन करके चार्ट पे इवेंट्स में आए और यहाँ सेशंस ब्रेक को ऑन कर लें तो ये आपको डॉटेड लाइन नजर आएगी जो एक दिन के डाटा को दूसरे दिन से सेपरेट करता है। आप यहाँ इस दिन को समझें, ये मार्केट का ओपन था। फर्स्ट फेज में गैप डाउन के साथ ओपन हुई और वापस जाके अपनी ओपनिंग प्राइस को टच किया। इसी तरह इस दिन को देखें, ये ओपनिंग प्राइस है और मार्केट ओपनिंग प्राइस से दूर गई और फिर वापस आके ओपनिंग प्राइस को टैप किया। इसी तरह इस ओपनिंग प्राइस को देखें, मार्केट ओपनिंग प्राइस से दूर गई, इसको टैप किया और फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू किया। अब ये आपके पास एक ओपनिंग प्राइस पड़ी है और इस ओपनिंग प्राइस का अगर आप ड्यूरेशन देखें तो मार्केट वापस इसी ओपनिंग प्राइस को आफ्टर अ फ्यू डेज टैप करने आई है। तो अगर आप डेली के साइकिल को समझना चाहते हैं तो आपको ओपनिंग प्राइस ऑफ द डे इसको समझना होगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट ओपनिंग प्राइस से वन साइडेड होती है फिर उसके बाद वापस इसी को टैप करने जरूर आती है। ये देखें, मार्केट ओपनिंग प्राइस से दूर जाती है और वापस आती है। अगेन देखें,
ये आपके पास इस दिन की एक ओपनिंग प्राइस है और मार्केट अपसाइड पे जाके वापस इसी पॉइंट को टच करने आई है। तो इंट्राडे ट्रेड के लिए हम एक चीज को समझ रहे हैं कि ओपन ऑफ द डे बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर करंट डे को देखें तो हमारे पास दो ओपन यहाँ पे रिमेनिंग है, एक ये है जो कि लॉन्ग टर्म अब बिल्ड हो चुका है और एक ये है। तो अब मुझे बाय करने के लिए पहले इसका मतलब ये है कि सेल आना होगा और फिर उसके बाद बाय जाना होगा। ये मेरे पास एक प्रोबेबिलिटी है। सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट अब जाके यहाँ से रिट्रेस लेके अब जाए और फिर ये वापस सेल साइड पे कंटिन्यू करे। तो ये दो पैटर्न यहाँ पे पॉसिबल रहने वाले हैं। बट एज ए इंट्राडे ट्रेडर मार्केट आज के दिन में ये अपसाइड के लिए एग्जॉस्टेड थी। मार्केट में ये जो अपसाइड का मूव आया है इस जोन में आके यहाँ से अब ये एग्जॉस्टेड थी, जिसकी वजह से उसने अपने आप को रीबैलेंस किया। तो हमने स्कैल्पिंग करते हुए इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है और इनकी बेस पे ट्रेड करनी होती है। ओपन ऑफ द डे को यूज करते हुए आप किस तरह से इसकी बेस पे रिवर्सल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर सकते हैं, इसके ऊपर आने वाले सेशंस में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक ज्वाइन करके हमारे डेली लाइव जूम सेशंस में इन स्ट्रैटेजीज के ऊपर होने वाली डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हैं।